अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 का बेसिक कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ। इसमें पहला है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा है आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड है आपके पास सब्ट्रैक्शन, फोर्थ है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडजॉइंट, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये बेसिक कंसेप्ट सॉल्व करने के बाद आपको चैप्टर 1 बहुत आसान लगेगा। आइए मेरे साथ चैप्टर 1 का कंसेप्ट समझें। पहला है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक रो और कॉलम पता होना चाहिए। ये आपके पास होती है रो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। इसको हम हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, क्या? हॉरिजेंटल। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलम। कॉलम जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम को हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये बेसिक पहले आपको रो और दूसरा आपका कॉलम का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ जिसमें आपके पास ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने बताना है। इसमें देखा जाए तो एक रो, दो रो, आपके पास रोज बनती हैं दो, और कॉलम की तादाद देखी जाए तो एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया, तो आपके पास इसमें कॉलम्स भी कितने हैं? दो। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले आपके पास रोज आती है 2/2। ये पहला 2 है जो आपका रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा 2 है जो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। अब इसमें एक और लेट्स सपोज एक वैल्यू ले लेते हैं, बी की वैल्यू है, जिसमें आपके पास 1 2 आपके पास वैल्यू दे दी गई है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने देखना है कि रोज कितनी है, ठीक है। इसमें एक रो ये होगी आपके पास, दूसरी रो ये होगी आपके पास, तो आपको पता लग गया इसमें रोज आपके पास 2 है। और कॉलम निकालने का तरीका ये है कि स्ट्रेट लाइन आपके पास कॉलम इसमें एक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगा 2/2। ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा रो को, और ये आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। पहला था आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी टर्म है आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू सिंगल वैल्यू कभी भी ना ऐड हो सकती है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ना मल्टीप्लाई हो सकती है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए लेट्स सपोज हम दो वैल्यूज ले लेते हैं। एक ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 -4, और एक बी की वैल्यू है आपके पास 2 4 6 और 8, ठीक है। अब आपने इसका फाइंड करना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन का मतलब होता है प्लस, प्लस मीन जमा करना है आपने। तो आपके पास a प्लस बी इक्वल टू, ए है तो a की टर्म आपके पास आएगी 1 3 2 -4, प्लस है आपके पास तो आपके पास प्लस आएगा, फिर b है तो b की वैल्यू आपके पास आएगी 2 6 4 एंड 8। अच्छा, इसमें फर्स्ट वैल्यू को आपने जमा करना है 1 + 2, उसके बाद सेकंड है 2 + 4, फिर उसके बाद 3 + 6, फिर आपके पास -4 + 8, -4 + 8, जिसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 1 + 2 3 6, 6 और 3 9, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, 8 में से 4 गए तो आपके पास 4 आ गया। ये था बेसिक कंसेप्ट आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। इसके बाद आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं माइनस को।
तो आपको पता चल जाएगा कि आपने दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन माइनस करना है। लेट सपोज आपके पास ए की वैल्यू है 1357 और बी की वैल्यू है आपके पास -1, 2, -5 और 8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब आपने फाइंड करना है ए माइनस बी। इसमें पहले ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1537, माइनस है तो यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट बी की वैल्यू आपके पास है -1, -5, 2 एंड 8। इसमें आपने इन दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। पहली वैल्यू 1 माइनस ये वाला, फिर सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इधर आपके पास क्या है -1, फिर उसके बाद 3 -2, 5 माइनस और उसके बाद -5। जब भी दो साइन इकट्ठे आएंगे तो आपके पास ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद 7 -8, माइनस माइनस प्लस, एक और एक आपके पास दो, तीन में से दो गया आपके पास एक आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 5 आपके पास 10। 7 में से 8 नहीं जा सकते तो 8 में से 7 गया आपके पास। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, 8 में से 7 गए तो एक आया साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का। तो ये था आपके पास कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें पूरे चैप्टर में, जो मोस्टली क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? टू मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू है आपके पास 1357, बी की वैल्यू है आपके पास 2, 4, -6 एंड 8। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में साइन कौन सा इस्तेमाल होता है। जब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद साइन आपके पास इसमें प्लस का इस्तेमाल होता है। साइन इसमें दो वैल्यूज के दरमियान प्लस का इस्तेमाल होता है। अब इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। ए और बी मल्टीप्लाई, 1357, 2, 4, -6 एंड 8। इसका एक आसान मेथड है और एक टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आसानी के लिए या फिर इसको कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भूल जाते हैं और वैल्यूज़ को आगे पीछे गलत सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको आसान मेथड है, एक टेक्निक है, आपने याद रखनी है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपने बना देनी है रोज़, यहाँ पे आपने बना देनी रोज़ और यहाँ पे आपने बना देना है कॉलम्स को। ठीक है, और एक और चीज़, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने रो बना दी है, ये आपके पास इसका टेल है और ये आपके पास इसका हेड है। यहाँ मैं आपको हेड और टेल मेथड के ज़रिए इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। अब देखें, सबसे पहले बच्चों आपने याद रखना है ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका टेल और इसका टेल 1 × 2, साइन मैंने आपको बताया इसमें इस्तेमाल होगा प्लस का, फिर इसका हेड और इसका हेड 3 × 4। ठीक हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आपने करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी टेल 1 × -6 साइन प्लस का, फिर इसका हेड और इसका हेड 3 × 8। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो गया, इसको आप भूल जाए। अब आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है। ठीक है, इसकी दुम को इसकी दुम के साथ, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। 5 × 2, साइन आपके पास प्लस का, 7 × 4। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 × -6 साइन प्लस का और इसकी हेड को इसके हेड के साथ 7 × 8। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यूज आ गई 2 + 12, -6 + 24, 10 + 28 और 6 5 -30,
प्लस 7 8 सा आपके पास आएगा 56। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लेना और आपके पास इसका आंसर आ जाना है। आपके पास 14 माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, 24 में से 6 किए तो आपके पास आएगा 18, 28 प्लस 10 तो आपके पास 38, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, 56 में से 30 गए तो आपके पास 26 साइन प्लस का जो कि बड़ी वैल्यू के साथ लगा। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट, जो कि सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट में क्या करते हैं? एडजॉइंट में लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू गिवन है 1 माइनस 3 5 7, ये माइनस का 7 कर लेते हैं। एडजॉइंट का सबसे पहला रूल आपने याद रखना है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनके हमने चेंज करने हैं साइन, और ये जो दो टर्म्स हैं इनकी हमने चेंज करनी है प्लेस। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकी प्लेस चेंज की तो -7 इधर आ गया, 1 इधर आके -7 और 1 ये आपके पास आ गया, और इनके आपने करने हैं साइन चेंज। 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस का चेंज होके आपके पास माइनस का 5 आ गया, और माइनस का 3 चेंज होके आपके पास प्लस का 3 हो गया। ये था एडजॉइंट का आसान सा कंसेप्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का फर्स्ट वर्ड आपके पास स्टार्ट होता है स्टार्टिंग विद टी। टी मीन आपके पास इसमें होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में लेट सपोज आपके पास वैल्यू दी गई है ए की। दो क्वेश्चन इसमें लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट इसमें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 ये वैल्यू आपके पास, लेट सपोज आपके पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो पहला आपके पास स्टेप आएगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 3 2 4 का ट्रांसपोज आपके पास आ गया। अच्छा, ट्रांसपोज का ये रूल याद रखना है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। तो आपने ये रोज है आपके पास, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है कॉलम्स में। तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसका एक और सवाल मैं ले लेता हूँ आपको, ताकि इससे बेहतर समझ आ जाए आपके पास। अब लेट सपोज मेरे पास ए की वैल्यू ओनली 1 एंड 2 दे दी गई है। ठीक है, मैंने आपको इसका ट्रांसपोज का कंसेप्ट बताया कि चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। तो ये आपके पास बना हुआ है कॉलम, तो कॉलम को आपने चेंज कर लेना है, तो आपके पास ये रो की शक्ल में आ गया। तो ये आपके पास इसका आंसर है ए ट्रांसपोज का। ठीक है, उसके बाद आपके पास आखिरी कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आखिरी कॉन्सेप्ट है आपके पास डिटर्मिनेंट। सो स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आता है और आया भी है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपके पास ए की वैल्यू है -1 2 -5 एंड 6 आपके पास वैल्यू गिवन है आपके पास। इसका डिटर्मिनेंट का सबसे पहले फर्स्ट रूल आपने याद रखना है। डिटर्मिनेंट में ब्रैकेट स्ट्रेट होती है, पहला रूल। दूसरा आपके पास इसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा लास्ट रूल है, साइन इसमें जो दो वैल्यूज के दरमियान इस्तेमाल होता है वो माइनस का होता है। अब इस सवाल को हम इसी रूल को फॉलो करते हुए सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट लिया तो स्ट्रेट ब्रैकेट्स आपके पास -1 -5 2 एंड 6।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहला स्ट्रेट ब्रैकेट, दूसरा रूल क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 × 6, साइन आपके पास इसमें माइनस का आएगा, फिर -5 × 2, तो आपके पास 6 1 = 6, तो -6 माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10। तो इसको सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, 10 में से 6 के तो आपके पास 4 आ गया। ये था बेसिक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 का, जो कि मैंने आज आपको कराया। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट लेके आऊँ। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।